चलिए, आज मेरे संदेश का नाम है मेमने का विवाह, द मैरिज ऑफ द लैम्ब। ओ आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट, आज हृदय छेदे जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज यहां पर सब खुदा की ओर फिरेंगे। मैं आपके साथ खुदा की तरफ फिरूंगा। आमीन। मैं चाहता हूं आज आप मेरे साथ खोलें द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, रेवलेशन। आइए हम सब खोलेंगे प्रकाशित वाक्य। मैं एक्चुअली भूल गया हूं, ये आप ले लीजिए। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य, मराठी पढ़ते हैं तो प्रकटीकरण, उर्दू पढ़ते हैं तो मुकाशफा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19। सब तैयार हैं? ओके, 19वां अध्याय, चैप्टर 19। और आपसे विनती है, अब इस हॉल में कोई यहां वहां मूव ना हो, सब अपनी अपनी जगहों पे बैठे। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं, 19वें अध्याय का 7वां वचन, जिसमें लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनने पर आप में से हर एक को यह वचन अपनी अपनी बाइबल में जोर से पढ़ना है। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, जितने भी लोग यहां बैठे, दाएं बाएं जहां पर भी आप बैठे हैं सामने देखें। अपनी बाइबल को आप छोड़ दें, मैं कोई और कलाम आपसे नहीं खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, सुनिए। बाइबल की शुरुआत एक शादी से होती है। यह शादी थी आदम और हवा की। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाए और उन्हें एक किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में लड़के की शादी लड़के से नहीं करवाई और ना ही लड़कियों की लड़कियों के साथ। याद रखिएगा। और ना ही खुदा ने यह अलाउ किया कि कोई विदाउट शादी रहेगा एक साथ। जैसे आजकल एक कल्चर स्टार्ट हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। लोग एक साथ रह लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, इस बेस पे कि एक दिन शादी करेंगे। रॉन्ग। विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, कलाम मुकद्दस कहता है। जिस पलंग पे शादी के बाद चढ़ना था, आप उसे पहले नहीं यूज कर सकते। ये मैं नहीं, ये कलाम पाक कहता है। मेरे बाइबल की शुरुआत एक शादी से होती है, एडम एंड ईव की मैरिज। नए नियम में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार एक शादी में किया। वो काना नगर में आया, जहां पर एक विवाह था, जहां पर अंगूर की रस, दाखरस समाप्त हो गई। कुछ शराबी लोग जो होते हैं ना, जो मसीह के अंदर रहते हैं, उन्हें लगता है प्रभु ने वहां पर वाइन पी थी। इन भेवड़ों को वहां से यह वचन मिलता है, या आई कॉल देम भेवड़ा। मुंबई में उनको भेवड़े कहते हैं हम। इन्हें लगता है प्रभु ने शराब बनाई थी। सर, अंगूर की रस थी, शराब नहीं थी। जीसस ने उसमें अल्कोहल मिक्स नहीं किया था, वो प्योर अंगूर की रस थी जो वहां पर बांटी गई थी। इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु के आने तक ये बातें नहीं छोड़ी, आपका अंतिम दिन नरक में होगा। या आमीन। इन बातों पे आमीन बोलना सीखो।
सिर्फ कार बंगले गाड़ियों पे आमीन मत बोलो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, कभी भी नहीं। या मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों को जो रिस्पॉन्ड करते। कहो अपने बाजू वाले से, अगर आप एक भाई हो तो उनको कहो शराब पीना गुनाह है। मैंने एक भाई को कहा शराब पीना गुनाह है। उन्होंने कहा हम क्या गटर में गिरते हैं, हम तो ऑकेशनली पीते हैं। खुदा तेरे को चटके भी ऑकेशनली देगा। भैया मैं साल में एक ही दिन पीता हूं, तो परमेश्वर तुझे साल में एक दिन नरक भी भेजेगा। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इसमें गुटखा, तंबाकू, पॉर्न वीडियो, गंदे संबंध नहीं डाल सकते। ये परमेश्वर का मंदिर है। आप इस पर टोबैको नहीं डाल सकते। नहीं, मैं तंबाकू खा के दिखा रहा हूं। होते हैं ना बहुत लोग, चर्च से निकलेंगे बाहर, आप बोल गोवा खा रहा हूं, तुझे खुदा गोवा भेज देगा एक दिन। रायपुर देखने के लिए तरस जाएगा भाई। कहिए जोर से मेरे पीछे, अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। यस। बहुत लोग को लगता है शराब चलती है। भैया पौल ने कहा ना तीमुथियुस को, क्या कहा? थोड़ी थोड़ी दाखरस लिया कर। मिस्टर बेवड़ा, मीटिंग के बाद मिल, मैं तुझ में से दुष्ट आत्मा निकालता हूं। कितनी बड़ी बात है ना, लोग वचन को यूज करते हैं शराब पीने के लिए। मैंने एक भाई से बात की, उन्होंने कहा मुझे प्रभु ने कहा है मैं पी सकता हूं। मैंने कहा ये स्वर्ग का प्रभु नहीं है, ये पृथ्वी का प्रभु होगा तेरा। बाइबल बताती है ना, एक संसार में भी ईश्वर है। कौन है वो? शैतान। बाइबल की शुरुआत एक मैरिज से हुई। बाइबल में पहला चमत्कार एक मैरिज पे हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल एक शादी पे खत्म होती है, और वो शादी है मेमने और कलीसिया का विवाह। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया? खुदा ने आपको पाकरू क्यों दिया? अगर आपको लगता है मैं पुराना हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको तो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं अपने संदेश को अब शुरू कर रहा हूं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया। His name was इब्राहिम। उसका नाम इब्राहिम था। कलाम पाक कहता है प्रभु उसके साथ प्रतिज्ञा के साथ आया, हे इब्राहिम, अपने पिता के घर को छोड़, अपना घर छोड़, और उस जगह पे चला जा जो जगह मैं तुझे देने वाला हूं। और बाइबल बताती है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला। वो जानता भी नहीं था, पर बाइबल बताती है वो निकल पड़ा। परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम को एक लेसन सिखाया, मुझ पे ट्रस्ट करना सीख। भरोसा एक दिन में कभी नहीं आ सकता। दाऊद कहता है मैंने अपनी मां के पेट से यहोवा पे ईमान रखना सीखा। भरोसा एक दिन में कभी नहीं आता, वो हर दिन खुदा पे साथ चल के सीखा जाता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से 3 प्रतिज्ञाएं की।
पहली प्रतिज्ञा वो उसे लैंड देगा, दूसरी प्रतिज्ञा वो उसे संतान देगा, और तीसरी प्रतिज्ञा कि परमेश्वर उसके नाम को प्रसिद्ध करेगा। और जानते हो, जब परमेश्वर की ये तीन प्रतिज्ञाओं को पाके इब्राहिम अपने घर से निकला, तो चलते चलते बाइबल बताती है इब्राहिम एक प्लेस पे पहुंचा और खुदा ने उसे कहा, अब यहां पर खड़े होके देख, जहां तक तेरी नजर जाती है वो जगह मैं तेरे और आने वाले तेरे वंश को दूंगा। बाइबल बताती है इब्राहिम को एक बेटा तक नहीं था और परमेश्वर वंशों की बात कर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहता है, खुदावन का कलाम कहता है, वो उस पर विश्वास करता रहा। नो डाउट वो अपने विश्वास पे बार बार गिरता था, लेकिन वो हमेशा खुदा पे अपनी आशा लगाए रखता था। और एक दिन ऐसा हुआ, when Abraham was 99 years old, जब इब्राहिम 99 वर्ष के हुए, तब बाइबल मुकद्दस कहती है परमेश्वर ने उसके पास विजिट की और परमेश्वर उसे इस बार कुछ अलग बातें करने के लिए आया। और प्रभु उसको कहता है, हे इब्राहिम, भयभीत न हो, मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जिसे तुझे दर्शन दिया था। और परमेश्वर उसके बाद सारा से बात करता है, इब्राहिम से बात करता है, और प्रभु कहता है इसी वर्ष अगले साल तू एक बेटे को जन्म देगी, तू उसका नाम इसहाक रखना। और बाइबल साफ कहती है सारा प्रेग्नेंट हुई, वो गर्भवती हुई। याद रखिए, इब्राहिम में बच्चा पैदा करने की ताकत थी, पर सारा में कंसीव करने की ताकत नहीं थी। कलाम पाक कहता है सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर इब्राहिम निराश न हुआ। वचन कहता है मरी हुई गर्भ। और 100 साल की उम्र में, वचन कहता है सारा 90 की थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इसहाक। जब इसहाक बड़ा हुआ, जब वो ग्रोन अप होने लगा, जब वो मैच्योर होने लगा, जब उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स ग्रो करने लग गई, जब उसके अंदर की जो अभिलाषाएं थी जागने लगी, तब एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम को लगा अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। पर आप जानते हो इसहाक का विवाह कैसे हुआ? ये पढ़ने लायक बातें हैं बाइबल के अंदर। वैसे पूरी बाइबल पढ़ी जाती है, लेकिन मुझे लगता है मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपको कि जब आप घर जाएं तो इन कहानियों को जो सत्य पे आधारित हैं उन्हें पढ़ें। जानते हैं, जब इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो उसने वो लड़की वहां से नहीं ली जहां पर वो रहता था। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि इब्राहिम एक बात जानता था, जो लड़कियां उसके सामने थी उनके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर नहीं था। वो जानता था ये लड़कियां उससे वहां से फेर देंगी। मेरी हिंदी बाइबल बताती है इब्राहिम को डर था कि वो कहीं उसे उनके देवताओं की ओर न फेर दे। आज भी आप देखिए, मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं। ट्रस्ट मी। मेरे कलीसिया में एक बहन आई, उसने कहा भैया मैं किसी से प्यार करती हूं। मैंने कहा वो प्रभु में है, आ जाएगा ना। तू अपने परिवार को नहीं ले आ पाई है, तू उसे ले आएगी। सोचो कितना बड़ा धोखा चल रहा है इन दिनों में। आप परिवार को नहीं बदल पाए हो और आप लोगों को बदलने की बातें करते हो। द बाइबल सेज गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने कहा बहन आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। आप मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपकी मैरिज में आऊंगा। आप जानते हो उसने की शादी, 10 महीने हुए हैं, लड़की चर्च नहीं आई है। एक दिन फोन किया,
ये मुझे चर्च नहीं आने दे रहे हैं। गया उद्धार, खत्म। पौलुस कहता है असमान जुओं में मत जूतो। ये जुआ एक समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। क्या आपको पता भी है उनके आराधना के तरीके और आपके आराधना के तरीके कितने अलग हैं? मुझे आज भी याद है, मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में गया था और जब मैं वहां पर खाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो मुझ पे हंस रहे थे। ये क्या कर रहे हो, खाने के लिए प्रार्थना? हम तो नहीं करते। मेरा नेचर उन्हें इरिटेट कर रहा था। मैं बार बार कह रहा था मैं खुदा से पूछूंगा, मैं खुदा के सामने दुआ करूंगा, मैं प्रभु के सामने रखूंगा, प्रभु की मर्जी पूरी हो। अंत में उन्होंने मुझे परेशान होकर कहा, आप बहुत ही इशू इशू करते हो। आज आप में से बहुत लोग ब्लाइंड होंगे, नहीं नहीं ब्रदर सब ठीक है, लड़का अच्छा है, ओके जस्ट वेट एंड वॉच। मजाक समझ के रखा है बहुतों ने इन चीजों को, लेकिन इब्राहिम के लिए मजाक नहीं था। इब्राहिम के लिए उसके पुत्र से अधिक उसका उद्धार था। वो चाहता था भले शादी लेट हो, कैसी भी हो, पर मेरा बेटा खुदा के साथ बना रहे। मैं आप सब पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए रिच फैमिली देख रहे हो, अब्रॉड की फैमिलियां देख रहे हो, कि अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए गॉडली फैमिलीज देख रहे हो? ब्रदर कोई रिश्ता तो बता दो। अच्छा कौन सा रिश्ता? ये मेरी लड़की है, अभी 22 की हो रही है, अभी से चलाएंगे तो 1 साल के बाद शादी हो जाएगी। कोई अब्रॉड का लड़का है क्या? हाँ लेकिन दारू पीता है। हाँ वो तो सब पीते हैं। ओह, पता नहीं कौन सी बाइबल है आपके पास। मुझे लगता है आपके पास कोई न्यू प्रिंटेड बाइबल आई है जो आज की जनरेशन में किसने लिखी है। मेरी बाइबल बताती है बगैर पवित्रता के उसे कोई देख नहीं सकता। ये मेरी बाइबल बताती है, कोई विदाउट होलीनेस उसे देख नहीं सकता। आप जानते हो इब्राहिम के लिए अपने पुत्र के विवाह से अधिक उसका उद्धार था। वो जानता था ये आज की लड़कियां जो हर लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, ये इसे भरमा देगी। वो जानता था कि ये लड़कियां इसे अपनी देवताओं की ओर ले जाएंगी, इसीलिए उसने डिसाइड किया मैं लड़की यहां से नहीं लूंगा। इसीलिए उसने एक व्यक्ति को अलग किया और उसको यह काम दिया जिसका नाम था एलियाजर। उसने एलियाजर को कुछ गोल्ड दिया, कुछ ऊंट दिए और कहा जा मेरे गांव में जा, वहां से एक लड़की को लेकर आ। और बाइबल बताती है 20 ग्राम के कुछ बैंगल लेकर, वचन कहता है एलियाजर अपने हाथों में ऊंट को लेकर निकला और रास्ते पे ये दुआ करते गया कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है वो खुद सामने आए और कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। मैं सोच रहा था प्रभु ये किस तरह के चिन्ह रखते हैं ये लोग, पानी पिलाऊं। आप जानते हो एलियाजर क्या मांग रहा था प्रभु से? आज रात को सोने से पहले ऊंट के ऊपर थोड़ी स्टडी करो। हम पानी बॉटल और ग्लास में पीते हैं, वो एक साथ हजारों लीटर पानी पी जाते हैं। इस दुनिया में अकेला वो एक ऐसा जानवर है जो अपने अंदर इतना पानी रिस्टोर कर पाता है, क्योंकि वो बयाबानों में चलता है जहां पर पानी नहीं होता। आज लिया हुआ पानी वो 15-15 दिन पीता रहता है अंदर में। खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया है। अब सोचो एक ऊंट को इतना पानी पिलाने में कितनी मेहनत होगी। एलियाजर ने जानते हो खुदा से एक्चुअली क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे स्वामी के बेटे के लिए एक हार्ड वर्कर गर्ल देना, एक ऐसी लड़की देना जो मेहनती हो। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान उसकी प्यारी सी जुबान और उसके कड़क हाथों से होती है। आज उल्टा हो गया है, जुबान कड़क हो गई है, हाथ सॉफ्ट हो गए।
मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके कड़क हाथों से की जाती है। जब हाथ कड़क हो, इसका मतलब वो काम करने वाले लोग हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी बाइबल है जिसमें यीशु मसीह ने ऐसा किया? एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था, खाना खा के यीशु उसके पास आया और कहा मेरे पीछे हो ले, और उसने, आता हूं 5 मिनट में, चल। पतरस काम कर रहा था, यीशु आके कहता है सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले। लेवी काम कर रहा था, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, खुदा ने कहा हे मूसा, हे मूसा। बाइबल बताती है एलिया एलीशा के पास गया, वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। क्या आपने अपने जीवन में बाइबल के अंदर यह पढ़ा, परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में सुस्त नहीं मेहनती लोगों को बुलाया? याद रखिए, परमेश्वर सुस्त लोगों को कभी सेवा में नहीं बुलाता जिनके पास एक्सक्यूजेस है खुदा के लिए। बहुतों को प्रभु सुबह से बोलना चालू करता है प्रार्थना कर, रात को दुआ करते हैं। ब्रदर, यू आर अ गुड बिलीवर बट नॉट अ गुड डिसाइपल। याद रखिए, विश्वासी मछली और रोटी तक जाता है, लेकिन चेला रोटी और दाखरस तक जाएगा, क्योंकि वो जानता है उसका जीवन सिर्फ रोटी और मछली फंक्शंस में नहीं है। चलो फंक्शन है, पादरी साहब ने फंक्शन रखे हैं, बच्चों की डांस है, बड़ा एंजॉय करेंगे। ये विश्वासियों का जीवन है। चेला हर दिन त्याग करता है, चेला हर दिन बलिदान करके चलता है, वो हर दिन खुदा को समय देता है। उसके पास बहाने नहीं होते आजकल के विश्वासियों की तरह, मेरे को काम है, मेरे को सर का दर्द है, मेरे को पेट का दर्द है। अरे नोटबंदी हुई, तुम सब लोग लाइन में खड़े थे वहां पर जाके। जिसको सर में दर्द था ना, वो भी गया था। पता नहीं पैसा कहां करेंगे ये लोग, सब लाइन में खड़े थे नोटों को बदलने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर इस डेट तक नहीं चेंज करवाए ये रद्दी बन जाएगी। पैसों के लिए तो 8-8 घंटे हम लाइन में खड़े थे। क्यों? लेकिन जब बात खुदा की आती है, मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को बहुत काम है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम जानते क्या है? हमारी इच्छा नहीं है। और कोई हमें बताए कि हम गलत हैं तो वो भी गलत हो गया। जब बाइबल बताती है एलियाजर ने दुआ की और वो एक कुएं पे पहुंचा, और कुएं पे लिखा है रिबेका वहां पर आई, और रिबेका ने कहा हे मनुष्य, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? वहीं पर एलियाजर समझ गया, यही वो लड़की है जो परमेश्वर ने मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए चुनी है। एलियाजर ने बैंगल लिए, उसके हाथ में डाले, लेकिन एलियाजर जानता था ये कस्टम वाली गर्ल है, ये ऐसे ही नहीं होगी। जानते हो रिबेका ने कंगन पहनने के बाद क्या कहा? कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा? रिबेका ने कहा चलो 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 चलो। आप जानते हैं रिबेका एक कस्टम्स गर्ल थी। वो जानती थी ये चीजें बड़े डिसाइड करे। बोलती है जा मेरे बाप से बात कर। आज हम सब करके आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं हमें शादी करनी है। आज ये कंडीशन है हमारी। पास्टर जी आप हमारे माँ बाप से बात करेंगे, हमें बड़ी पिटाई होने वाली है, आप कर लीजिए ना। और वचन कहता है बड़ी आसानी से रिबेका को छोड़ दिया गया। लाबान खुश हो गया कि रिश्ता इब्राहिम के घर से आया है। उसने कहा तू जा, चली जा। वचन कहता है 1 महीने का रास्ता था वो। हर दिन वो चलते गए चलते गए चलते गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विशेषकर भाइयों से और बहनों से, जवान लोगों से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये पूरा महीना जब रिबेका एक ऊंट पर कंगन पहन के बैठी थी और एलियाजर
ऊंटों की अगुवाई कर रहा था आगे आगे चलने के लिए। मुझे बताइए, रास्ते पे चलते चलते रिबेका ने उससे क्या क्या सवाल किए होंगे। आजकल की बहनें क्या करती, सिर्फ ये जो पहनाया है ये इतना ही है कि इसके बाद भी तुम लोग के पास कुछ है? हाँ, अच्छा अलियाजर सुन तो, एक मिनट रुक तो। हाँ बीबी जी, क्या हुआ? तुम लोग के पास ऑडी है ना? मैं मारुति में नहीं बैठती हूं। अच्छा ओके, और तुम लोग के पास क्या क्या है मुझे बता। अरे बैठ, किधर लेके जा रहा है पहले बता, किधर? आजकल आपने शादी के फॉर्म पढ़े, क्या क्या लिखा रहता है? जो लोग शादी करना चाहते हैं फॉर्म भरते ना, वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग। और शादी करके जाओ, बाद में मालूम पड़ता है गॉड फियरिंग छोड़ो, ये गॉड फ्री फैमिली है, इनका खुदा से कोई वास्ता ही नहीं है। हालेलुया। दूर से दिखता है गॉड फियरिंग फैमिली, घर पे जाओ मालूम पड़ता है गॉड फ्री फैमिली है ये। इनको खुदा का कोई भय ही नहीं है, चीटिंग करके कमाते हैं, घर पे सब देखते हैं। इनके घर के अंदर वो क्या चलते हैं आजकल, नेटफ्लिक्स चलते हैं इनके घर के अंदर, वो पागलों का प्रोग्राम चलता है ना, 15-20 लोग अंदर बंद रहते हैं। कौन है वो एकदम संकी लोग, कौन होते हैं वो? 15-20 लोग रहते हैं, बिग बॉस। वो भी बैठ के देखेंगे, बैठ के देखूं आज क्या हो रहा है। वो संकी भी उठते हैं सुबह सुबह डांस करके और फिर चालू करते हैं। और हम लालची गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वही बातें हैं। द बाइबल सेज, क्या कहा गया? मैं ये बिलीव करता हूं, जब रिबेका उसके ऊपर बैठी हुई थी, आगे एलियाजर चल रहा था, उन दिनों में एक ही मुद्दा होगा बात करने का, और वो मुद्दा होगा इसहाक। वो पूछती होगी मेरा पति कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, स्किन वाइट है कि ब्लैक है, कितने साल का है वो, कैसा दिखता है, मदर है नहीं है, वो उससे ये जानकारियां लेती होगी। लेकिन आज हम ये सब बातें नहीं जानना चाहते। आज हम जानना चाहते हैं एसियां कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, अब्रॉड में लड़का पढ़ता है, एनआरआई है, कितना बैंक बैलेंस है, ये है वो है, अपना घर है कि नहीं है। रिबेका ने ये सब नहीं पूछा होगा, क्योंकि रिबेका के लिए घर नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ, जब बाइबल बताती है वो वहां पर पहुंची, रिबेका और इसहाक का विवाह हुआ। अब आप सोचते होंगे प्यारे भाई आप क्या बताना चाहते हो? आप शादी तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, मेमने और यीशु का विवाह। मैं आप में से हर एक को आज यहां पर बताने आया हूं, याद रखिए मेरे जितने भी भाई बहन, यंग ओल्ड टीन, जितने भी लोग यहां बैठे, याद रखना इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, और उसने ये काम एलियाजर को सौंपा कि जा उस गांव में और मेरे बच्चे के लिए एक दुल्हन लेकर आ। वैसे ही परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने पृथ्वी पर पवित्र आत्मा विश्वासियों में भेजा है, ताकि वो पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार करके उसे वहां ले जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पवित्र आत्मा आपको उस मेमने के विवाह के लिए तैयार कर रहा है? तैयारी क्या होती है भैया? बपतिस्मा लिया ना हमने, आते हैं ना हर रविवार को, दशमांश देते हैं ना, ये तैयारी नहीं है। जानते हो तैयारी क्या होती है? यही इब्राहिम, उसका एक सेल्फिश भतीजा था जिसका नाम था लूत, प्रॉपर्टी के कारण वो उसको छोड़ के चला गया। जब वही व्यक्ति किडनैप हुआ, जानते हो लूत को छुड़ाने कौन गया? यही इब्राहिम। क्या आपके पास ऐसा दिल है कि किसी ने आपको सताया है और वो परेशान है, आप सारे मन मुटाव छोड़ के नए संबंधों के सामने जाते हो और लोगों की मदद करते हो? 13 साल दाऊद को उसके ससुर ने परेशान किया, शाऊल ने। और जानते हो एक दिन जब शाऊल एक हमले में मर गया और लोग दाऊद के पास आके कहते हैं, दाऊद
ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के नाम से शुभकामनाएं। क्या हुआ? तेरा दुश्मन मर गया। ओ, दाऊद ने पेड़े नहीं बांटे, बाइबल बताती है दाऊद ने वस्त्र फाड़े और औरतों को कहा तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। उसने सोल्जर्स को कहा तुम्हारी तलवार को ऑयल घसने वाला मर गया। वहां पहाड़ थे, दाऊद कहता है हे पहाड़ों नीचे हो जाओ, यरूशलेम के वीर मर गए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? दाऊद अपने दुश्मनों के लिए विलाप कर रहा था। आपके पास ऐसा दिल है? अगर ऐसा दिल है तो आप तैयार हो। अगर आपके पास ऐसा दिल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी अंदर तैयारी नहीं हुई है और आप रह जाएंगे। थोड़ा आपसे कोई दो शब्द क्या कहता है, उससे बात करना बंद कर देते हो और गीत गाते हो नीले आसमां के पार जाएंगे। हिपोक्रेट्स। मैं नहीं डरता आपसे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप में से कुछ लोग सजेशन देंगे इसे मत बुलाओ। हु केयर्स? किससे फिक्र पड़ी है? मुझे एक भाई ने कहा था प्यारे भाई आप इतना बोल्डली क्यों बोलते हो? मैं हमेशा, जानते हो क्या बोलता हूं? मैं हमेशा अपना माइंड सेट करके आता हूं। वैसे भी ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, जो बोलना है आज ही बोल के जा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास पवित्र आत्मा ने ऐसा हृदय दिया है? क्या कहता है दाऊद बतिशबा के साथ सोने के बाद? वो खुदा से ये नहीं कहता है मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, मुझे अनुग्रह देना। वो कहता है मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर। जब परमेश्वर आपको तैयार करेगा ना उस विवाह के लिए, जानते हो वो क्या करेगा? आज आपके पास पवित्रता वाला दिल नहीं है, जानते हो आपके पास क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कलीसिया में आके कैसे एक्टिंग करनी है, कलीसिया में आके बैठना है, हर एक को स्माइल देनी है और अंदर ही अंदर मरता भी नहीं है तो जल्दी। ये दिल है। वचनकार जबूर में कहता है कुछ ऐसे भी हैं जो मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग इस कलीसिया के जो सदस्य हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको हर दिन सैंक्टिफाई कर रहा है? क्या आप खुदा के सामने जाके कह सकते हैं जांच मेरे दिल को, मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने दूल्हे के लिए, यीशु के लिए उस दुल्हन को तैयार करेगा, जानते हो वो तैयारी कहां करेगा? वो दिन प्रतिदिन आपके हृदय को शुद्ध करेगा। याद रखिए खुदा को ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए आपका। वो सामने आया, हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। स्टॉप ऑल दिस एक्टिंग। कोई है ऐसा जो ये कह सके प्यारे भाई मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझसे कैसा भी चलें, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझसे उत्तम व्यवहार किया है? सोचिए, थिंक अबाउट दिस। सोचो इस बारे में। 13 साल तक दाऊद को शाऊल परेशान करता रहा, लेकिन जब वो मर गया, पढ़ के देखो कलाम मुकद्दस क्या कहता है। शाऊल के लिए विलाप गीत। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ के, आपको पता है जो खबर लेकर आया था दाऊद ने उससे भी मार दिया था कि तूने यहोवा के अभिषिक्त को कैसे छुआ, क्योंकि उसी व्यक्ति ने उसको तलवार घुसाई थी। शाऊल के अंदर तलवार घुसी हुई थी, बाला घुसा हुआ था, पर वो मर नहीं रहा था। उस आदमी ने झटका दिया था उसे, वो ताकि वो मर जाए, क्योंकि इसके प्राण नहीं निकल रहे थे। जब दाऊद को यह पता चला कि इस बंदे ने यह किया है, पढ़ के देखिए दाऊद ने उससे भी मार दिया था। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या आप उस मेमने के विवाह के लिए तैयार हो रहे हो? कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन घुटनों पर आकर प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, जैसा मैं इंप्रेशन देता हूं ना वैसा मैं नहीं हूं,
लोग मुझे धर्मी, बड़ा शुद्ध समझते हैं, लेकिन तू जानता है मैं कौन हूं। मुझे लोगों के लिए अच्छे ख्याल नहीं है, मुझे जवान बहनों के लिए अच्छे ख्याल नहीं है, मुझे अपने कलीसिया के कुछ लीडरों के लिए अच्छे ख्याल नहीं है। प्रभु मुझे क्या करना, वो लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे हृदय को शुद्ध कर। मैं जानता हूं तूने कलवरी के क्रूस पे मेरे लिए खून बहाया है, ले मेरे हृदय को और उसे धो और मुझे पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, एक दिन वो तुझे देखेंगे। देखो, आओ हम मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। मैं मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मेरे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, हे भाइयों, तुम जानते हो उसके आने में मात्र 1 घंटा बचा है। मेरी मैसेज ट्रांसलेशन का एक आयत मुझे यह बताती है, यूहन्ना 2022 साल पहले लिखता है, ये आखिरी घंटा है। और आज मैं इस मंच पे भाई सूरज प्रेमानी, मुंबई जीसस लाइफ चर्च से आपको बोलना चाहता हूं, अब 1 मिनट बचा है। 1 मिनट। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। इसी ग्राउंड पे मुझे एक आदमी ने एक सवाल किया था, मुझे ताना मारा था कि तुम बहुत बोलते हो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, क्यों नहीं आता तुम्हारा यीशु? जानते मैंने इसको क्या उत्तर दिया? मैंने कहा, योर मैथमेटिक्स इज रॉन्ग, तुम्हारे हिसाब किताब में गड़बड़ी है। मतलब मैंने कहा, पृथ्वी पर जब 1000 साल पूरे होते हैं, तब स्वर्ग में 1 दिन पूरा होता है। प्रभु की दृष्टि में 1000 साल 1 दिन के समान है। मैंने कहा, यहां पर जब 1000 साल पूरे होते हैं ना, वहां पर 1 दिन पूरा होता है। घाई मत करो, उसे जाते हुए सिर्फ 2 दिन हुए, 2 डेज। और याद रखिए, वो कभी देरी नहीं करेगा। वो अपने समय में अपने लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अगर आपको लगता है मैं भी वो व्यक्ति हूं जिसको वो उठा ले जाएगा, बाइबल बताती है वह अपने लोगों के लिए, वो लोग जो बचपन से नहीं परंतु हृदय से इजरायली हैं। खतना देह में नहीं, पौल कहता है हृदय में है। यहूदी वो नहीं जो लेख में है। पढ़ाया आपने रोमियो 2 अध्याय? पौल कहता है इजरायली वो लोग नहीं हैं जो इब्राहिम से पैदा हुए हैं। वो कहता है इजरायली हृदय से माने जाते हैं। क्या कहा प्रभु ने नतनएल से? देखो, यह इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। पढ़ाया आपने? हु इज इजराइलाइट? हर कोई इजरायली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को देखकर कहा, देखो, यह सच्चा इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। जानते हो इजरायली कौन है? जो हृदय में इजरायली है, जिसमें कोई कपट नहीं है, जो ईमानदार हैं, जो कभी अपने आप को उतने आत्मिक नहीं दिखाते जितना वो है भी नहीं। वो लोगों को फॉल्स इंप्रेशन नहीं देते। वो ईमानदार लोग हैं, वो उनके लिए आएगा। मैं बंद करने से पहले आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस मीटिंग को बहुत हिप हिप हुर्रे करके बंद करवा सकता हूं, आपको नचवा के बंद करवा सकता हूं, आपको यहां से एक्साइटेड करके भेज सकता हूं। आप यहां से गेट पे जाते जाते कहेंगे, ओ क्या मीटिंग थी, जल्दी ये भाई आए, फिर से हम इसको सुनेंगे। मैं इस सभाओं का इस कमेंट से अंत नहीं करना चाहता। मैं इस ग्राउंड पे एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। लिसन, याद रखना, 12 मई 925, हमेशा इस बात को याद रखना कि भाई प्रेमानी मुंबई से आए थे और ये बात वो बोल के गए थे। सुनिए,
आप 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड और 1 दिन रविवार को यीशु की दुल्हन नहीं बन सकते। वेट, मैं फिर से कहूं, ये 5 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। कभी आपने सोचा, जिस कलीसिया को यीशु ने कुंवारी कहा, 10 कुंवारियां थी, ये कलीसिया का चित्र है। कभी आपने पढ़ा याकूब 4 अध्याय में उसी कलीसिया को व्यभिचारिणी क्यों कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना खुदा से बैर करना है? कभी आपने इस बारे में सोचा, जब यीशु एक को कुंवारी कह के गया तो याकूब उसे व्यभिचारिणी क्यों कहता है? और जानते हो ये कैसा व्यभिचार है? अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा ना, बताओ व्यभिचार का अर्थ क्या है, आप कहेंगे किसी के साथ फिजिकल हो जाना, अपने मन में गुनाह करना, अपने बदन के साथ छेड़खानी, मैस्टरब्यूशन करना, यह व्यभिचार है। पर आप जानते हो याकूब क्या कहता है? जितनों ने संसार के साथ प्रेम किया वे सब खुदा के बैरी हैं। संसार में क्या है? 3 या 4 चीजें। एक, पोजीशन मिले मुझे। दूसरा, मेरे पास पैसा हो। तीसरा, मेरे पास स्टेटस हो, लोगों में मेरी पहचान हो, लोग मुझे जानने पाए दूर दूर तक कि मैं कौन हूं। मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरा स्टेटस होना चाहिए। और जानते हो संसार में चौथी चीज क्या है? सेक्स। याकूब कहता है जो इन चीजों के पीछे है वो संसार में घुसा है, संसार की दोस्ती करने के लिए। और बाइबल बताती है ये आत्मिक व्यभिचार है। खुदा अपने कलीसिया के अंदर उन लोगों को नहीं लेने आएगा जिनकी संसार से 6 दिन मित्रता है और रविवार को खुदा के साथ बड़े बड़े गीत हैं। वो उनको लेने आएगा जो उसकी 7 दिन दुल्हन बनी रहती है। मैं आपको फिर से कहता हूं, व्यभिचार सिर्फ ये मत समझना कि पराये शरीर को छूना होता है। संसार की तरह देखकर उसकी तरह बनना, उनकी तरह सीखना, उनकी तरह जीना, याद रखना एक व्यभिचार है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तुम नहीं जानती? वहां पर फीमेल नेम यूज किया गया है। क्या तुम नहीं जानती? ये बात बहनों को नहीं लिखी गई है, ये बात कलीसिया को लिखी गई है। क्या तुम नहीं जानती? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। याद रखिए, जब मैं कहता हूं ना संसार, इसका मतलब मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा। ये दुनिया किस तरह से चल रही है उसे संसार कहते हैं। इसीलिए वचन कहता है संसार उस दुष्ट से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कल की सुबह भी हम न देखें, हो सकता है वो आज रात को ही अपने लोगों को लेने आ जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, ये सब बात में मांगो। पहले परमेश्वर से कहो, प्यूरिफाई माय हार्ट, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे हृदय को पवित्र कर। बहुत गड़बड़ है प्रभु मेरे हृदय में, बड़ा करप्ट हूं मैं पैसों के लिए, बहनों के लिए, अपने नाम के लिए। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं कि जब तू वहां आए तो तू मुझे पहचाने कि मैं तेरा हूं। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। और जानते हो खुदा सबसे ज्यादा उम्मीद आज इस ग्राउंड पे किससे करता है? उनसे जो पुराने। मैं संदेश को यहां बंद कर रहा हूं और फिर से वही लाइन कहता हूं, एक दिन खुदा की दुल्हन रविवार को और 6 दिन मूवीज देखना, अपने आप को प्रमोट करना, अपनी सेल्फ इच्छाओं को पूरी करना, बाइबल इसे दुल्हन नहीं कहती।
बाइबल से व्यभिचारिणी कहती है। और याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो मैंने कही, एक दिन खुदा की दुल्हन 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है। ये स्टेटमेंट 18वीं सदी के एक परमेश्वर के जन A.W. टोजर की है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो सेवकाई पैसों के लिए कर रहा था। ही इज अ मैन हु वॉक विथ गॉड। वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और मैं इन्हीं संतों के कंधों पे खड़े होकर बात करता हूं। ये सब मेरी नींव है। कम ऑन, रियलिटी में आइए, पहचानिए खुद को, आप कहां हैं। पहचानिए अपने दिल को कि उसमें क्या है। कितनों की शक्लें पसंद नहीं है आपको, कितनों के व्यवहार पसंद नहीं है। कितने वो लोग हैं जिनको देखकर आप कलीसिया में कहते हो वहां नहीं बैठना है, यहां बैठेंगे हम। पहचानो खुद को, तुम कहां हो, पहचानो। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। पहचानो खुद को। अगर सच में आज यहां पर कोई ऐसा है जिसे लग रहा है कि यस, मैं वो व्यक्ति हूं। आप मेरे लिए बात कर रहे थे ब्रदर, मेरे पास ऐसा हृदय है भाई, अशुद्ध हृदय है मेरा। अगर आपको कोई आज, अगर कोई ऐसा है यहां पर जिसे लगता है कि हां भाई, नामधारी हूं मैं, नामधारी, आई एम नॉमिनल, बहुत अच्छी कलीसिया में गवाही है मेरी, लेकिन मैं जानता हूं मेरा जीवन क्या है अंदर में। फरीसियों की तरह जीवन बन गया है मेरा। दिखने में धर्मी हूं, लेकिन मैं अंदर में जानता हूं मैं हर तरह के कपट से भरा हुआ हूं भाई। मैं आपको सच कहता हूं, ये सभाएं रोज रोज नहीं होती। धन्यवाद हो इस कलीसिया के लीडर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर ये जो आखिरी जो मैसेज था ये मेरे लिए था, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके दिल के अंदर बड़ी गड़बड़ियां हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपना जीवन एक बार फिर से खुदा को देना चाहता हूं, आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं किसी और को देखकर आप न खड़े रहे, लेकिन अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि अगर आपका दिल टूट गया है आज के वचन से कि हाँ ये कलाम मेरे लिए था, अपनी जगह छोड़िए और आगे आइए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं चाहता हूं गाने वाले लोग ऊपर आए। अगर आपको लगता है कि यस, मुझे अपना जीवन एक बार फिर से अपने परमेश्वर को देने की जरूरत है, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं भाई, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, तो आगे आइए, आगे आइए। परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देगा। देख, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि उसकी दुल्हन ने स्वयं को तैयार कर लिया है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैंने मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी गलतियां और गड़बड़ियां की हैं, और आज मुझे इन चीजों के लिए बड़ा खेद है।